अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बेजमालिही हासुनत जमीओ खिसालिही हासुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देना वाजिब है। आपका जवाब मुझ तक नहीं पहुंचा। मैंने तो आपको सलामती की दुआ दी है, तो हुक्म यह है कि आप भी वापस रिटर्न करें, बड़ी मोहब्बत से जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। काफ़ी वक्त गुजर गया। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद बुनियादी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। अल्लाह करीम जल्ला वाला शानहू ने फरमाया, ईमान की सबसे बड़ी निशानी यह है कि मानने वाले अहले ईमान अपने अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह की मोहब्बत का आलम क्या है, आप उसके लिए कोई हद नहीं मुकर्रर कर सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। अगर जुबान इजाजत दे अल्लाह तो बड़ी मोहब्बत से अल्लाह कहना है, मिलकर कहना। जज़ाकल्लाह खैर। अब अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि मेरी मोहब्बत तुम्हें नजर तब आएगी जब तुम मेरे साथ अजहार मोहब्बत करोगे। अच्छा, ये जो अजहार होता है, आप आंख से कुछ बात समझाना चाहें, किसी को समझ आ जाएगी, किसी को नहीं आएगी। हाथ के इशारे से भी किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। लेकिन जब आप जुबान से बात करेंगे तो पता चलेगा ये जो बोलने वाला है इसके अंदर कुछ है। अब पूरे इस्लाम को देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होता है। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा भी मुकम्मल होता है तो अल्लाह के नाम से होता है, अल्लाह।
और दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी अल्लाह के नाम से मुकम्मल होता है। आज़ान अल्लाह का नाम है, इकामत अल्लाह का नाम है, नमाज शुरू होने से लेकर इख्तिताम तक अल्लाह का नाम है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके दाएं कान में अल्लाह का नाम लिया जाता है, बाएं कान में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो ये जो अल्लाह से अजहार मोहब्बत का तरीक़ेकार मुतय्यन किया गया है, उसी के नतीजे में वजूद आपका होता है, लेकिन जलवा खुदा का बन जाता है। अब देखना यह है कि आपने अजहार मोहब्बत में कितनी दीवानगी पैदा की, किस कदर वारफ्तगी पैदा की। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम जब अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की बात करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह से अजहार मोहब्बत करो, तो तुम्हारी कैफियत ये हो कि लोग तुम्हें पागल समझने लग जाए। हालांकि पागल वो है जो आपको पागल समझ रहा है। हजरात, अब ये देखना है कि अगर अजहार, वैसे इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, आपके दिल की कैफियत को दूसरा बंदा नहीं जानता, लेकिन जब आपकी जुबान पर उसका इकरार आ जाता है तो सुनने वाले को अंदाजा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लोग आशिक रसूल कहते हैं। क्यों? हालांकि आप में से तो हर शख्स आशिक रसूल है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ता है। लेकिन आपके घर की हर शाम जब मदीने वाले के नाम हो जाती है, अल्लाह, आज अलमिया यह है कि आपके घर में गालियां तो हैं, झूठ तो है, गीबत तो है, लेकिन कभी एक बाप सोचे कि मैंने अपने मासूम बच्चे को गोद में बिठाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लोरी सुनाई है। अल्लाह, अल्लाह। आज एक मां सोचे, क्या मेरे बतन से और मेरी गोद से परवान पाने वाला बच्चा या बच्ची कुरान की लोरियों में परवरिश पा रहे हैं? देखें, आप में से कोई शख्स भी इनकार नहीं करता, लेकिन जब तक आप इस्तकामत नहीं इख्तियार करेंगे उस अमल पर, नतायज नहीं आएंगे। फसल बहुत अच्छी हो भी जाए, अखराजात आमदन से बढ़ जाएं, उस फसल का क्या फायदा? मैं एक बड़ी बुनियादी बात आपसे करना चाहता हूं। आज खिताबत नहीं करनी, आज वजाहत करनी है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। आज हमने एक मंजिल का तयन करके हर उठते हुए कदम को सवाब के साथ साथ किरदार का जरिया भी बनाना है, अखलाक का जरिया भी बनाना है। चूंकि मुआशरे में, सोसाइटी में ऊंच नीच मौजूद है, ये अल्लाह का निज़ाम है। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई सखी होगा, कोई कंजूस होगा, और एक और कैटेगरी भी होती है
जो सखी तो होता ही नहीं और कंजूस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कैटेगरी ये होती है कि सखावत आप कर रहे होते हैं, तकलीफ उसको हो रही होती है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसे क्या कहते हैं सर? अल्लाह अकबर। वो जो तीसरी कैटेगरी है, बखील। अब एक बहुत बड़ी बात कही है सरकार ने, फरमाया तुम में भी बहुत लोग बखील हैं और उनमें से सबसे बड़ा बखील वो है जो कमली वाले का नाम सुने और उन पर दरूद और सलाम ना भेजे। अब हमारी तरबियत जो कि नहीं हुई, आप पीरी मुरीदी भी करते हैं, उस्तादी शगिर्दी भी करते हैं, आप अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, सवाब मिल जाता है, लेकिन मंजिल नहीं मिलती। तो हमें मंजिल चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं चूंकि यही मौजू जो है इसके लिए कई घंटे चाहिए, इसलिए मैं गुफ्तगू के अगले मरहले में आपको ले जा रहा हूं। अजहार मोहब्बत में मुझसे कोई खामी हो सकती है, मैं किसी कमी का मुर्तकिब हो सकता हूं, लेकिन अजहार मोहब्बत में मेरे और तेरे परवरदिगार ने ना कोई कमी छड़ी है और ना ही किसी किस्म का शायबा रखा है। अब अजहार मोहब्बत क्या है? अच्छा, आप गूंगे तो नहीं है ना? बोल सकते हैं अल्लाह। आप किसी गाड़ी में आप रश हो तो खड़े होना पड़ता है, रश होता भी है, लेकिन यहां एहतमाम यह किया गया है तो शौकिया खड़ा हो जाए तो उसकी मर्जी है। आप सब बैठे हुए हैं तो कहते हैं बैठ गया फलां का भट्ठा ही बैठ गया, वो नहीं करना। अल्लाह का नाम लेना जरा, अल्लाह। ये भट्ठा नहीं बैठना चाहिए। हजरात, मैं आपको एक बड़ी खास कैफियत में ले जाना चाहता हूं। अब देखें, गर्मी है, बाहर है गर्मी, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि उतनी गर्मी ना लगे जितनी है। ये किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। मुआशरे में, सोसाइटी में, तहजीब में खामियां हैं, कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं। गली में खामी है, बाजार में खामी है, रोड में खामी है, पब्लिक इज्तिमाआत में खामी है, लेकिन तेरे घर में क्यों खामी है? तेरे किरदार में क्यों खामी है? तेरे अखलाक में क्यों खामी है? ये जो ईसाले सवाब हम करते हैं, ये जो जिक्र इलाही के जरिए, कुरान खानी के जरिए हम अपने मरहूमीन को याद भी करते हैं और उनकी कब्रों में अल्लाह की रहमत के चिराग भी जलाते हैं। अल्लाह। अब मेरा ख्याल है कोई भी फौत होने वाला हर साल उसकी याद ना भी मनाई जाए, जब वो फौत होता है जनाजे से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर कुलखानी और 40वें तक, चाहे आप रस्मन करते हैं और चाहे आप दिल से करते हैं। वैसे औलाद अपने माँ बाप को दिल से ही रुखसत करती है और ये सब पर आना है वक्त।
इसकी तैयारी अगर जिंदगी में कर ली जाए तो बाद में आने वाले अगर कोई कमी या कोई खामी रह भी जाए तो आपके अपने आमाल नामे में इतना नूर होना चाहिए अल्लाह कि आपकी कब्र ताहत देने का जन्नत का बाग बन जाए। अल्लाह। लेकिन ये सच है और ये एक सच्चाई है कि ईसाले सवाब में अब उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, खाना आगे पड़ा है, अच्छा भाई उठा कर पीछे रख दो, ना लाओ सामने, क्योंकि हमने जोड़ना है, हमने कौम को मिलाना है। वैसे बड़ी अजीब बात नहीं लगेगी, आप दुआ मांग रहे हैं, खाना भी पका हुआ है और उसी कुरान की एक छोटी सी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हमारा अकीदा यह है कि खाने में बरकत हो जाती है। अल्लाह। और अगर इस ईसाले सवाब के खाने में पूरे कुरान की बरकत शामिल हो जाए। अल्लाह। अब लोगों ने इसको फिरके बना लिया, मसलक बना लिया, कहा यही इस्लाम है। तो मैं आज आपके सामने इस्लाम की एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। वाह भाई भाई, जरा अपने मुंह को हिलाकर देखो, जुबान काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अल्लाह। जरा एक आवाज होकर कहे अल्लाह। पूरी कुव्वत से कहें अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए। मैंने कहा मौला, नमाज हम पढ़ते हैं, इबादत हम करते हैं, अज़कार हम करते हैं, मौला कुछ ऐसा तरीका बता कि बराह रास्त तेरी बारगाह से हमें पता चल जाए कि मोहब्बत चीज क्या है। तो अल्लाह करीम जल्ला वाला शानुहु ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत मेरी है, महबूब तू है। तवज्जो नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बोलने की आदत ही नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। कभी मेरी मोहब्बत को अपने लबों पे ले आओ ना, अल्लाह। तो मेरा नाम लेते लेते मर भी जाओगे ना तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अल्लाह। नारे तकबीर। ओ बोल बो नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइए। अब एक ईसाले सवाब है आप कर रहे हैं और एक करम है अल्लाह कर रहा है। फरमाया सिर्फ एक मर्तबा तुम अल्लाह कह दो ना, मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तुम्हारा जिक्र जारी रहेगा। अब यहां कैफियत यह है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजहारे मोहब्बत फरमा रहा है। उस अजहारे मोहब्बत के दो तीन पहलू हैं। पहला तो यह है कि अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए कानून यह है, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरे साथ अजहारे मोहब्बत करो, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन कमली वाले को फरमाया महबूब, मोहब्बत का तकाजा यह है शान तेरी हो, बयान मैं करूं। अल्लाह। अल्लाह। नाम तेरा है, बुलंद मैं करूं। अल्लाह। शान तेरी है, बुलंद मैं करूं। वरफ़अना लका ज़िक्रक। और इसी की एक कड़ी मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी देर के लिए। मैदान हशर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। एक तरफ वो भी खुश नसीब होंगे जिनके हाथ चमक रहे होंगे, मोहब्बत से बोलकर दिखाओ अल्लाह।
जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनके पांव चमक रहे होंगे, हाथ चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे, पांव चमकेंगे, ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं ना और नमाज के लिए वुजू करने वाले हैं, उनके लिए नबी रहमत ने बयान किया कि ये जो पानी तुम्हें वुजू करते हुए महसूस नहीं होता कि ये कोई इबादत हो सकती है, फरमाया इसका फौरी असर ये है कि इधर तुमने वुजू किया, उधर तुम्हारे जिस्म के गुनाह झड़ गए। अल्लाह। और दायमी असर ये है कि कयामत के दिन इस वुजू के पानी की असर से तुम्हारा चेहरा नूर बन जाएगा, सुभान अल्लाह, तुम्हारे हाथ नूर बन जाएंगे, अल्लाह, तुम्हारे पांव नूर बन जाएंगे। अल्लाह। हजरात ये वो खुश नसीब हैं, एक तरफ टोली खड़ी होगी जिनके सीनों में कुरान होगा। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा जरा जांच पड़ताल कर लो, देख लो, अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे खानदान के कुछ अफराद किसी खता की वजह से दोज़ख चले भी गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सीनों में मेरा कलाम कुरान है। आप किराए पे तो नहीं ना है, बीमार तो नहीं है ना? मौत भी हजरत तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, ये कुरान वाले होंगे जिनको अल्लाह फरमाएगा सबका मामला और है, तुम्हारा मामला और है। अल्लाह। अगर तुम्हारे खानदान का कोई फर्द, अब सब चुने हुए लोग हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा आज सिफारिश किसी की नहीं चल सकती, लेकिन चूंकि तुम्हारे सीनों में कुरान है इसलिए मैं तुम्हें हक देता हूं, कुरान के नूर की बरकत से अगर तुम्हारे खानदान का कोई फर्द अल्लाह किसी खता की वजह से दोज़ख में चला भी गया है ना, तो गिनते जाओ, 10 अफराद पूरे कर लो जो दोज़ख में जा चुके हैं, तुम्हें इजाजत है उन्हें दोज़ख से निकालो और जन्नत में ले जाओ। अल्लाह। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप में से कोई खुश नसीब ऐसा भी है जो अपने बच्चों को, बच्चियों को हाफ़िज़ कुरान बना रहा है, कारी कुरान बना रहा है, तो कल कयामत के दिन सबको प्रॉब्लम होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मुझे आपसे ये नहीं कहना कि हाथ खड़े करो जिनके बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे हैं या ऐसा पढ़ रहे हैं कि पढ़ने के बाद कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, कुरान से दोस्ती लगा लो, कुरान से मोहब्बत कर लो, कुरान को अपने अंदर आने दो, अल्लाह। कुरान के साथ ताल्लुक बना लो। कुरान का ताल्लुक तुम्हें डूबने नहीं देगा, अल्लाह। कुरान का ताल्लुक तुम्हें बर्बाद नहीं होने देगा, आबाद करेगा। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं, अजहार मोहब्बत का तरीका अल्लाह ने सिखाया और कयामत का नक्शा नबी ने बयान किया। कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मगर गुनाहगारों के दिल में एक ख्याल डाला जाएगा। अल्लाह। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है, बोलकर दिखाओ। अल्लाह। अल्लाह का नाम ही लेना है ना। अल्लाह उनके दिलों में होंगे गुनाहगार, होंगे पापी, लेकिन अल्लाह उनके दिलों में डाल देगा, क्यों ना हम नबियों के पास जाएं। ये कोई मसलक नहीं है, ये कोई फिरका नहीं है, ये इस्लाम है। अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा कि नबियों के पास जाना चाहिए, उनसे सिफारिश करवानी चाहिए।
तो एक एक नबी के पास लोग जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक ही कलाम करेंगे। आदम भी वही कहेंगे, नूह भी वही कहेंगे, इब्राहिम भी वही कहेंगे, इस्माइल भी वही कहेंगे, मूसा भी वही कहेंगे, ईसा भी वही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, वो कोई और है, मैं नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है। ये नहीं कहेंगे है ही कोई नहीं, ये नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ये कोई भी नहीं कहेगा है कोई नहीं। हर नबी फरमाएगा ये मनसब मेरा नहीं है, मेरे सिवा कोई और है। अब आका फरमाते हैं कि वो सब मेरे पास आ जाएंगे अल्लाह, और मुझसे फरियाद करेंगे, तो मैं जवाब में कहूंगा आना लहा। अल्लाह, हाँ तुम ठीक जगह पे आ गए हो। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली। वो फरमाएंगे आना लहा, तुम सही आ गए हो, वो मैं ही तो हूं, और तो कोई है ही नहीं। अब ये बात सिर्फ हदीस से नहीं बात सामने आई। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आलमे हशर है, आलमीन में शामिल है, आलम बरज़ख उसमें शामिल है, आलम अजसाम उसमें शामिल है, आलम अरवा उसमें शामिल है। तमाम आलमीन के लिए अल्लाह ने उन्हें रहमत बनाकर भेजा है, और रहमत है यही जब मुश्किल हो, कोई रास्ता न मिल रहा हो, कोई रास्ता दिखा। अल्लाह अल्लाह, आज उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अल्लाह की तौहीद की लोगों के सामने वजाहत करें? तौहीद क्या है? रब तो अल्लाह ही है ना, तो है भी सबका। मुझे आपके फौत होने का डर लगा रहता है जब आप नहीं ना बोलते, कहते ना बोलते ही नहीं, मर गया यार। अल्लाह, अब मेरा तो गुजारा हो सकता है आपके न बोलने से, लेकिन आपका गुजारा नहीं होगा। हजरात तवज्जो फरमाइएगा। मेरे आज कुछ टारगेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके लिए मैं माहौल बना रहा हूं। आपके दामने दिल में कुछ मोती डालना चाहता हूं, कुछ फूल डालना चाहता हूं, कुछ चिराग जलाना चाहता हूं, ताकि अल्लाह का वो वादा पूरा हो जाए। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह दोस्त है अहले ईमान का, और अल्लाह का वादा है कि वो तुम्हें जुल्मत से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर नूर में ले आए। अल्लाह अल्लाह, हजरात, क्या बात। इल्ला, और तो है ही कोई नहीं, आप ही हैं रहमत लिल आलमीन, इसलिए वहां भी रहमत का अजहार तो होगा ना। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अल्लाह ने नबी से अजहार मोहब्बत करके, नबी पर दरूद भेजकर और नबी को अपने पास बुलाकर सलाम का नूर अता करके अपनी मोहब्बत की इंतहा कर दी। अल्लाह, अब हमें समझाया अल्लाह, तुम भी नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह, तो मोहब्बत यही है ना कि आप नमाज पढ़ें, मोहब्बत यही है कि आप पाक साफ रहें। ये गलत फहमी है। तो अगर किसी वजह से कोई आदमी नमाज ना पढ़ सके, क्या उसको हम इस्लाम से निकाल देंगे? तो मोहब्बत क्या है? अब नबियों रसूलों के बाद
सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात का नाम है असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहां तखसीस की जाती है असहाबे रसूल आले रसूल, ये भी एक गलत फहमी है। अब मुझे एक बात बताइए, सहाबी बनता कौन है? जो कैफियत ईमान में ज़ियारत मुस्तफ़ा कर ले, अल्लाह, वो सहाबी है। अल्लाह, जो एक दफा भी देख ले, वो सहाबी है। अब मुझे बताइए, जो हुसैन नबी के कंधों पे सवार है, अल्लाह, जिस हुसैन के लिए नबी सजदे को लंबा कर रहा है, आहा, उस हुसैन से बढ़कर सहाबी कौन हो? अल्लाह, ये जो सहाबियत का मनसब है, ये हर उस फर्द के लिए है जिसने कैफियत ईमान में नबी की जियारत कर दी। अब सिद्दीक़ अकबर की जब कैफियत सहाबियत हम देखते हैं तो सांप डस रहा है, वो नबी को देख रहे हैं। अल्लाह, एक दफा भी अगर देख लेना तो बंदा सहाबी बन जाता है। लेकिन जो इस तरह देखे कि देखता ही रहे और उस देखने में इधर सांप डसता रहे, वो पांव ना हटाए, जान जाए तो जाए, नबी का प्यार ना जाने दो। अल्लाह, 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 अब अज़ारे मोहब्बत को अल्लाह, मैं एक और पहलू से आपके सामने ला रहा हूं। साहबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि नबी पाक के जिस्म अथर के साथ लगने वाला पानी आहा, वो जमीन पर नहीं गिरने देते। अल्लाह, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है जो नबी ने फरमाया, जो नबी ने किया। तो ये जो साहबा का अमल है, ना तो नबी ने कहा कि मेरे वुजू का पानी, मेरे जिस्म के साथ लगने वाला पानी तुमने महफूज करना है। बेशक, वाह 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 वाह, इसका तो मियार सुन्नत बनता ही नहीं है। नबी वुजू फरमा रहे हैं, नबी अपना हजामत मुबारक फरमा रहे हैं, और जो बाल हैं जमीन पर नहीं गिरते, साहबा किराम उनको अल्लाह, महफूज कर रहे हैं, उस पानी को महफूज किया जा रहा है। अज़ारे मोहब्बत इसको कहते हैं। अब हमारे पास बहुत बड़ा मियार है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें छोड़ी हैं मैंने तुम्हारे दरमियान, अल्लाह का फरमान, अल्लाह की किताब कुरान मजीद और मेरी सुन्नत। अगर तुम वाकई मेरे आशिक हो, वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो फिर इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। अब पहली अमानत है कुरान। थोड़ी देर के लिए आप फिरका वारियत से बाहर निकले। वाअतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। आज पूरी दुनिया में देखें, कोई अरबी है, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना? दुनिया अरब में बेशुमार मुल्क बने, कोई किसी के बाप के नाम पर बन गया, कोई किसी की कौमियत के नाम पर बन गया, लेकिन पाकिस्तान तो बना ही कुरान के नाम पर। अल्लाह, लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए, बढ़ चढ़कर करना चाहिए, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है, रात दिन के बगैर और दिन रात के बगैर मुकम्मल नहीं होता। 1947 में जब दिन 14 अगस्त का था तो रात नज़ूल कुरान की रात थी, अल्लाह, लैलतुल क़द्र की रात। आज तक पाकिस्तान में सुकून क्यों नहीं पैदा हुआ? अमन क्यों नहीं कायम हुआ?
मोहब्बत क्यों नहीं पैदा हुई? इसलिए कि पाकिस्तान बन गया लेकिन कुरान का कानून नाफिज ना हो सका। कुरान का कानून नाफिज किसने करना है? जिसके पास कुरान है। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात गौर से सुनिएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर मजबूती से पकड़ लो। मुफस्सिरीन ने यहां अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान लिया है। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, कुरान से रहनुमाई लो। एक होता है मुअल्लिम, एक होता है मुबल्लिग, एक होता है दाई, एक होता है वाइज, एक होता है पढ़ना पढ़ाना, एक होता है मन में उतारना। अल्लाह, यह है मकाम मुर्शिद। कुरान को मन में उतारना। बोल कर दिखाओ यार, सुभान अल्लाह। ये सामने बैठे हो कितनी देर से, एक दफा भी तुम्हारे मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकला। अल्लाह, चीचा वतनी वालों, इत्तफाक ये है कि चीचा वतनी उन शहरों में शामिल है जो कुदरत ने ऐसे मकामात पर बनाए हैं जहां से इस्लाम के चश्मे फूट फूट कर चारों तरफ नहीं, आठों तरफ, जितनी सड़कें यहां से निकलती हैं ना, जितने रास्ते यहां से निकलते हैं, वहां तक अगर यहां दावत दीन का कोई ऐसा एहतमाम हो जाए, यहां मोहब्बत रसूल को पेश करने का एक ऐसा निजाम बन जाए, लोगों को कहना ना पड़े खुशबू आ रही हो, अल्लाह, रोशनी हर घर को मुनव्वर किए हुए हो। आप माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, जाहिर है हजरत सुल्तान बाहू की औलाद से हूँ, गाजी अब्बास का खून, अली से निस्बते खून है। आप इज्जत भी देते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन क्या मेरी मोहब्बत खाम नहीं होगी कि आप तो अपनी मोहब्बत के इज़हार में जिस कैफियत में भी पेश हो गए हैं, तो क्या मेरी मोहब्बत ये नहीं होनी चाहिए कि तुम हाथ मिलाओ तो मैं दिल मिला दूं? अल्लाह, 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 अल्लाह। तुम बोल कर इज़हार करो और मैं तुम्हारी सोचों के अंदर कुरान का नूर नाफिज कर दूं। अल्लाह, मैं उलमाए किराम से कहना चाहता हूं, मैं शमा रिसालत के परवानों से कहना चाहता हूं, मैं मुआशरे के उन लोगों से बात कहना चाहता हूं जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार है, चाहे थोड़े हैं चाहे ज्यादा हैं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात सुनने वालों को ऐसी सुनाएं कि उनके दिलों में उतर जाए, उनके दिलों का मामला ठीक हो जाए। तो आप फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, तो कुरान को अल्लाह ताला ने फरमाया ये रस्सी है, अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से पकड़ लो। मैंने कहा मौला, न तू नजर आए, न जो सिरा तेरी बारगाह से चलता है वो हमारे हाथ आए, तो हम कहां से पकड़े, कैसे पकड़े? तुझे तो देखा नहीं जा सकता, तुझ तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। कहा यही तो मैंने इंतजाम किया है जिसकी अबू जहल को समझ नहीं आई,
कुरान अरबी में था, उसको समझ नहीं आई। अबू जहल को समझ नहीं आई, अबू लहब को समझ नहीं आई, अब्दुल्ला इब्न उबई को समझ नहीं आई, लेकिन हबशा से आने वाले बिलाल को आ गई। अल्लाह बेशक। रोम से आने वाले सुहेब को भी आ गई, ईरान से आने वाले सलमान को भी आ गई। यहां एक बात छोटी सी, हजरत सलमान के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत में। बेशक। तो अहले बैत में तो खून वाले होते हैं, तवज्जो नहीं है। अल्लाह अल्लाह। पता ये चला जिन्हें नबी कह दे, अल्लाह, जिन्हें नबी कबूल कर ले, बेशक। जो शान नबी किसी को दे दे, अल्लाह, जो अमान नबी किसी को दे दे, जो पहचान नबी किसी को दे दे, जो कैफियत मोहब्बत नबी दे दे किसी को, बेशक। उसके बाद अल्लाह तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहता। अल्लाह। देखिए ये जो 4 कैटेगरीज हैं, एक अंबिया और रसूल है। अब नबियों को जिस सांचे में अल्लाह ने बनाया, उस सांचे में और कोई बन नहीं सकता। तवज्जो नहीं है, मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूं आपको। बताऊं हुकूमत क्यों डिफाल्टर है, हिज़्ब इख्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ क्यों डिफाल्टर है? इसलिए कि इनके अंदर, इनकी जमातों के अंदर झूठी नबूवत के दावेदारों के एजेंट मौजूद बैठे हैं। अल्लाह। हमारी लड़ाई किसी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला किसी सियासत से नहीं है, इसलिए कि यह सियासत हमें तो राशि नहीं है। हमारी सियासत तो 1400 साल पहले वो जो मुसल्ले पर नबी बैठा करते थे, अल्लाह, और मुसल्ले पर बैठकर लोगों को खुदा से मिलाते थे। अल्लाह, बेशक। और खुदा से मिलाने का जो अमल है उसकी मैं थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूं, बड़ी मुख्तसर से। आज जब ये वबा आई ना, जिसको कोरोना कहते हैं, तो कहा एक मेहरबानी करो, एक दूसरे से अलहदा हो जाओ, अपने घरों में महदूद हो जाओ, अपनी आंखों को एक दूसरे से महफूज करो, अपनी जुबानों को एक दूसरे से महफूज करो, अपने हाथों को एक दूसरे से बचाओ। जितना पाबंदी कर लोगे उतना ही से जल्द जल्द निजात हो जाएगी। अगर आप 1400 साल पहले वाला नक्शा देखें, 40 साल तक मेरा और आपका नबी गारे हिरा की तन्हाइयों में अल्लाह, राजो न्याज करते रहे। और जब फरिश्ता कुरान की पहली आयत लेकर आया ना, ये थोड़ी सी वजाहत में पढ़े लिखे लोगों के लिए कर रहा हूं, अल्लाह, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएनएस, हमारे सेनेटर्स, हमारे एमपीएस, हमारे जनरल्स, हमारे जजेस बाज को अमकाना बातें कर जाते हैं, अल्लाह, गलती कर जाते हैं। वो कहना कुछ और चाहते हैं, कह और जाते हैं। अब बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस आयत को बुनियाद बनाते हुए कहा कि जब जिब्रील ने आकर कहा ना पढ़िए इक़रा, अल्लाह, तो नबी पर घबराहट तारी हो गई। ये लोग बयान करते हैं, इस तरह की और बड़ी बातें बयान होती है। तो जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा, अल्लाह, बोलो यार, अल्लाह, मैं कुछ आपके अंदर उतारना चाहता हूं। अल्लाह, जब जिब्रील ने आकर कहा ना
इकरा पढ़िए, तो आपने फरमाया मा अना बेखारी, अल्लाह, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये नहीं कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता। अल्लाह, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इंसान देखिए तरतीब देखिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये जो इंसान बना ये तो तीसरे दर्जे पर है, वो रहमान था, और या फिर ये मुस्तफा था, वो पढ़ा रहा था, ये पढ़ रहा था। अल्लाह, बेशक अल्लाह। तो आपने अगर घबरा गए होते तो आप ये नहीं कहते। बंदा घबरा जाए ना, एक्सीडेंट होने वाला हो, बंदा घबरा जाए तो हो गया एक्सीडेंट समझो। अगर थोड़ा सा सेंस में आ जाए तो उस एक्सीडेंट के कम से कम नुकसानात होंगे। घबरा गया तो गया, और नबी घबराए नहीं। अल्लाह, बेशक ये है वो कमजोर पहलू जो हमारे पढ़े लिखे तबके को समझ नहीं आ रही है। हमारी सीरत पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, हमारी अक्सर तफसीरें जो लिखी गई हैं, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 2 4 10 20 लोग अनपढ़ भी बैठे होंगे। अगर आप किसी गांव में जाकर भेड़े बकरियां चराने वाले से भी पूछो ना कि ये बताओ मेराज का क्या मतलब है, तो वो क्या कहेगा? अल्लाह और उसके नबी का मिलाप, इसका नाम मेराज है। अल्लाह, लेकिन मुफस्सरीन ने कोताही और गलती की इंतहा कर दी। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है उसका मतलब ये होता है कि ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये ब्रैकेट में सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अवदना। अल्लाह फरमा रहा है आने वाला आ रहा है, अल्लाह, बुलाने वाला भी करीब आ रहा है। अल्लाह। तो मुफस्सिरीन ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रैकेट में लिखा दोनों से मुराद नबी पाक और जिब्रील हैं, यानी सिदरतुल मुंतहा जहां जाकर जिब्रील रुक गया था। अल्लाह, मेरे स्टेज पर बैठने की कीमत तो आपको अदा करनी। अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो जिब्रील तो रुक गए थे ना, और पता क्या कहा था करीम आका, अगर इससे आगे मैं जाऊं ना तो जल जाऊं। अल्लाह। अब मुझे बताइए, ये अकल के अंधे, ये आंखों की दुनिया के बदतरीन लोग, इन्होंने कुरान की शक्ल ही बदल दी। अल्लाह, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अल्लाह, कौन दोनों? जो मेराज पे बुलाने वाला है, जो मेराज पे जाने वाला है, अल्लाह, वो अल्लाह, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बेशक, जिब्रील तो रह गया था सिदरतुल मुंतहा पे, बेशक, वहां भी जाकर अगर जिब्रील ने मिलना था तो ये जिब्रील कौन था जो रुक गया था, और वो जिब्रील कौन है जो वहां फिर मिल रहा है? अल्लाह, अल्लाह, बेशक। ये है इल्मी जहालत, आहा, वाह वाह, जो पूरी कौम का दिमाग मौफ कर रही है। वाह वाह, नबी की शान पर कभी उम्मत को इख्तलाफ नहीं हुआ था, बेशक, नबी के मर्तबे पर कभी उम्मत को इख्तलाफ नहीं हुआ था। बेशक। निकल जाओ फिरकों से बाहर, अल्लाह, तबाही और बर्बादी के अलावा कोई और बात ही नहीं है। आज सईदे कायनात की शान पर बातें हो रही हैं। अल्लाह, नौकर की क्या मजाल है कि वो मालिकों के बारे में कोई राय थे। अल्लाह, हम तो नौकर हैं भाई, बेशक, हमारी हैसियत क्या है? बेशक। हमारी पहचान तो बनती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ने के बाद है। अल्लाह, बेशक, और जिन्हें बोलकर अल्लाह, जिन्हें नबी अपनी चादर ततहीर में बिठाकर फरमाए हाउलाए अहलुल बैत, अल्लाह, बेशक, बेशक। ये इस्लाम है, ये हमारी शनाख्त है। हजरात,
फरमाया वला तफर्रकू, अल्लाह बेशक खामोश हो जाओ, तुम्हारी बात करने से दिल टूटता है तो मत बोलो, अल्लाह तुम्हारे अमल से अगर लोगों की जिंदगी दोज़ख बनती है तो खामोश रहो। अल्लाह बेशक बोलना है तो ऐसे बोलो जो दिलों को जोड़ दे। अल्लाह बेशक चूंकि आगाज मुहर्रम हो रहा है, अमन और सलामती का तकाजा है, जो हुसैनी है वो जिक्र हुसैन करे। अल्लाह मैं बेशक कहता हूं आप जिस हाल में करें हमें वो मंजूर है, अल्लाह लेकिन याद रखो हुसैन वो हैं जिन्होंने अपने भाई के हुक्म की लाज रखते हुए जब खलीफा इस्लाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने वाले आका के उस फरमान को पूरा करके दिखाया, फरमाया ये मेरा बेटा, ये मेरा शहजादा उम्मत के दो बड़े गिरोहों में सुलह का बायस बनेगा, तो फिर आपने देखा वही इमाम हुसैन अपने भाई के हुक्म पर अल्लाह बेशक अपने भाई के साथ खड़े हो गए। तो लेकिन जब देखा कि उम्मत में यजीद पैदा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, और आज मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूं, आप दर्द दिल से ये बात सुने, आप में से किसी के बेटे का नाम यजीद है? नहीं। नहीं आपके किसी बेटे का नाम खौली है? शिमर है? नहीं। नहीं आप नाम रखेंगे तो या हसन रखेंगे, अल्लाह या हुसैन रखेंगे, अल्लाह या अली रखेंगे, बेशक या उमर रखेंगे, या अबू बकर रखेंगे, बेशक क्योंकि अली ने अपने बेटों के नाम, अली ने अपने बेटों के नाम अबू बकर रखे, उमर रखे। अल्लाह बेशक। तो भाई हमने उम्मत को जोड़ना है, इंशाअल्लाह, लेकिन कहने से नहीं जुड़ेगी, करने से जुड़ेगी। अल्लाह हमें अपनी कारकर्दगी की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अल्लाह आप में से बहुत सारे लोग वहां हजरत सुल्तान बहू आए होंगे, जो नहीं आए जरूर आए। 9 मुहर्रम का हमारा जो इज्तिमा है 400 साल पहले हजरत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बहू ने अपनी जिंदगी में शुरू किया था। ये पाक पटन शरीफ है, वहां जो खत्म होता है वो सालाना यौम वफात है बाबा फरीद सरकार का। अल्लाह। और ये जो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इज्तिमा होता है, ये हुसैन पाक का उर्स है। अल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में ये मिशन दिया था। तो मुझे जो समझ आई कि जिस हुसैन की बात हो रही है वो तो अपना सर सजदे में कटाते हैं, और जिस हुसैन की बात हो रही है उनका तो कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत को कज़ा नहीं होने देता। तो क्यों ना उम्मत को स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, एचईसन में जाएं, लफ्ज में जाएं, मेडिकल कॉलेजेस में जाएं, लेकिन कुरान साथ लेकर जाएं। अल्लाह बेशक बेशक। मैंने मस्जिद हुसैन बनाई है, अल्लाह। उसमें कई काम हो रहे हैं। गरीब परवरी हो रही है, यतीम परवरी हो रही है, अल्लाह। मजलूमों को जालिमों से बचाया जा रहा है। अल्लाह बेशक। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो किसी को भूखा देखकर खाना ना खिला दे, मजबूर देखकर उसकी मदद ना कर दे, लेकिन उसके नतायज हमें कोई पता नहीं होते। लेकिन मस्जिद हुसैन जो मैंने बनाई है उसमें नतायज मौजूद हैं। अल्लाह। आपका हर बेटा और बेटी जब बाहर निकलेगा उसके एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में
मास्टर्स की डिग्री होगी, दूसरे हाथ में एमफिल की डिग्री होगी। अल्लाह बेशक। वो किसी के साथ बात करते हुए इस्लाम के बारे में शर्मिंदा नहीं होगा। ये नहीं कहेगा जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे क्या पता। वो ये कहेगा आओ मैं तुम्हें बताऊं इस्लाम का निजाम क्या है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कुरान का निजाम क्या है, आओ मैं तुम्हें बताऊं इंसानियत की अजमत का राज क्या है। अल्लाह बेशक। तो मेरे भाइयों, चीचावटनी भी चूंकि उन शहरों में एक शहर है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, जो डिवीजन हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपके आवाज़ इश्क रसूल का जो झंडा लेकर सदियों पहले यहां आबाद हुए थे, उनकी रूहें बेकरार हैं, अल्लाह उनके दिल बेकरार हैं। वो अपनी कब्रों में तुम्हारी तरफ से ताइफ का इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरे और आपकी मेहनत से, आज़म से, हौसले से कोई यतीम बच्चा कुरान के नूर से भी फैज़याब हो जाए अल्लाह और कुरान का नूर लेकर SHO बन जाए, DPO बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए, डॉक्टर बन जाए। अल्लाह। हम कौम को भिखारी बना रहे हैं, लेकिन मेरे नबी ने हमें सिखाया है कि भीख मत दो, अगर हौसला है तो गिरते हुओं को उठाओ, अल्लाह बेशक। बहकते हुओं को बचाओ। अल्लाह सीना आजमाओ, दिल आजमाओ। हजरात, मैं जिस मर्द मोमिन बंदा ईमान हाजी मोहम्मद याकूब सुल्तानी, बड़े बड़े आशिक रसूल मैंने देखे हैं, आशिक मुर्शिद देखे। आज शाम को हम बात कर रहे थे ये लिफंटर पीरों की। अल्लाह। ये जो पकोड़े पीर हैं, ऐसे ही मुंह उठाए हुए लोगों घरों में आ गए, पीर साहब आ गए, भाई क्या करने आए हो जी? नजराना लेने आए हैं। अल्लाह। भाई हम तो पहले ही गरीब हैं। मजा तब है घर तुम्हारा हो, जिक्र कमली वाले का हो। अल्लाह बेशक। किसी पीर की पूजा पाठ नहीं करनी। लेकिन ये बात कंफर्म मैं बता रहा हूं, हमारे दोस्त यहां बैठे हैं, मुझे इस बात से 100% इत्तेफाक है, बल्कि 1000% इत्तेफाक है कि ये पीरी मुरीदी वाहिद जरिया है जो उम्मती को नबी तक पहुंचा सकता है। अल्लाह बेशक। बिल्कुल निस्बतें काम आने वाली चीजें हैं। ये निस्बत सदियों का सफर लम्हों में तय करा देती है। आज भी अब मैं 2-3 नुस्खे आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह। अगर आपको रात को सोने की तौफीक इस तरह हो जाए कि आप दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएं, अल्लाह। और ये आदत बन जाए, गाड़ी पे सवार हूं तो दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। खासकर मोटरसाइकिल सवारों को ये कहना चाहता हूं, नसीहत करना चाहता हूं, कातिल न बने, खुदकुश बम्बार न बने, या मोटरसाइकिल पर बैठना छोड़ दो, चलाना छोड़ दो, या फिर मोटरसाइकिल पर बैठते ही मोबाइल को जेब में डाल लो, तसव्वुर मदीना करो, दुरूद सलाम तुम्हारे लोगों पे आ गए। अल्लाह बेशक। हजरात, आप सो गए, आदत बन गई, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम भी मुझसे मोहब्बत का इज़हार करते हो, अब मेरी मोहब्बत भी सुन लो। तुम मुझे दरूद और सलाम के फूलों से याद करते रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ही मरने से पहले तुम्हारी ख्वाब में आ जाऊंगा। आका ने फरमाया, अगर मैं किसी की ख्वाब में आ जाऊं, मैं किसी के मुराकबे में आ जाऊं, मैं किसी के मुकाशफे में आ जाऊं, मैं किसी के तसव्वुर में आ जाऊं, तो फरमाया समझ लेना कि नबी आ गया है। अल्लाह अल्लाह। वो ख्वाब नहीं होगा, वो नबी होगा। बेशक। यार वैसे बात समझने की है, जो नबी ख्वाब में भी आए तो खुद आए। अल्लाह बेशक। जब आपकी मोहब्बत इतनी कमाल को पहुंच जाए,
यह भी परसों की बात है। खालिद, गाजी खालिद, पेशावर की सरजमीन, कई साल से केस चल रहा है और वो शख्स भौंक रहा है, अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है। जज सुनता रहा ना, वकील वकालत करते रहे। 14, 15, 16 साल का नौजवान है, वो भी आ गया अदालत में। अल्लाह आकर अंधाधुंध फायर नहीं कर दिया। उससे कहा तुम ये सब कुछ कहते हो? उसने कहा मैं कहता हूं, मैं नबी हूं। फिर अदालत में एक अदालत लग गई। अल्लाह, जो फैसला आपका जज नहीं कर सका, अल्लाह, जो फैसला आपकी अदालत नहीं कर सकी, मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सी नादान इज्जत के लिए तुम किसी को कत्ल करते हुए जरा नहीं सोचते हो। उसने जी मेरे बाप की बेइज्जती की थी, इसने मेरे बाप के छोड़े हुए जमीन के किते पर कब्जा कर लिया था, तो वाकई कानून को तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो कानून पांव के नीचे रोंदे जाने के लायक हो, उसको हाथ में लो या पांव में लो, ये क्या बात हुई? गाजी, तुम्हारी अजमत को मेरा सलाम है। तुमने बेखबरी में वार नहीं किया, तुमने अदालत में अदालत लगाकर फैसला किया, और वो फैसला किया जो फारूक आजम ने किया। अल्लाह, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, रात के इस पहर में हम कातिल लोग नहीं हैं, हम जालिम लोग नहीं हैं, हम किसी की इज्जत को दांव पे लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन जहां से इज्जतें फूटती हैं, अल्लाह, उन बेशक, इज्जतों की रखवाली करना तो हमारा फर्ज बनता है। अल्लाह, बेशक, हमें अपने हर बेटे को गाजी खालिद बनाना है, गाजी इल्मुद्दीन बनाना है, गाजी इसहाक बनाना है, गाजी अब्बास का नौकर बनाना है। अल्लाह, इंशाअल्लाह, अपनी हर बेटी को सईदा कायनात की नौकरानी बनानी है। अल्लाह, इसके लिए मैंने बड़ा सोचा कौन सा नाम मुझे इज्जत दे सकता है, मेरे कल्बो जिगर की अंधेरी रातों को जगमगा सकता है। तो मुझे मदीने वाले का फरमान याद आ गया, बोलो अल्लाह, बात तो मैंने खत्म कर दी है। अल हुसैन मिन्नी, फरमाया देख लो हुसैन को मैंने ऐसा बना दिया है, ऐसी तरबियत कर दी है, अल्लाह, ऐसा रंग चढ़ा दिया है, बेशक, ऐसा नूर दे दिया है, ऐसा सरूर दे दिया है कि अब ये हुसैन हुसैन नहीं लगता, नबी की तरह लगता है। अल्लाह, अल हुसैन मिन्नी, जरा इसका रंग देखो, इसका रूप देखो, इसके अंदाज देखो। अल हुसैन मिन्नी, लग रहा है ना कि हुसैन मुझसे है। अल्लाह, और फरमाया सुनो, जब तुम मुझे ढूंढना चाहो, बेशक, थोड़ा सा अंधेरा है मगर दिल को रोशन कर लो, अल्लाह, बोलो, अल्लाह, बोल कर दिखाओ, वा अना मिनल हुसैन। अब कयामत तक सिर्फ मेरा हुस्ने नबूवत नहीं, बल्कि सिद्दीक अकबर की सिदाकत देखना चाहो, फारूक आजम का अदल इंसाफ देखना चाहो, उस्मान गनी की शर्म हया, अल्लाह, अली का तदब्बर देखना चाहो, अल्लाह, हसन का सबर देखना चाहो, अल्लाह, बिलाल का रंग देखना चाहो, सहाबा का प्यार देखना चाहो, तो फिर सुन लो, वो सब कुछ तुम्हें हुसैन से मिल जाए। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मरकज हुसैन मौजूद और ऐसी नेटवर्किंग कर दी है
तकरीबन 23 करोड़ दरूद रोज जमा होता है। अल्लाह। ये जो शाम को आप आधा घंटा लगाते हैं ना, अब टाइटल क्या है? हर शाम मदीने वाले के नाम। बोलकर दिखाएं। ये स्लोगन मैं आपको याद कराना चाहता हूं। हर शाम मदीने वाले के नाम। अकीदा क्या हो? हम यहां से पढ़े, आका मदीने से सुने। अल्लाह बेशक। और तरतीब क्या हो? मैं सो जाऊं अल्लाह। या मुस्तफा कहते कहते। अब आपने करना यह है, एक चादर, चटाई, उसका नाम रखना है दस्तरखाने दरूदो सलाम। अल्लाह। बाप बैठ गया, बेटी बैठ गई, माँ बैठ गई, बेटा बैठ गया, भाई बैठ गए, बहनें बैठ गई, वो बहू बेटियां भी बैठ गई, जिनकी गोदों में छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, दूध भी चल रहा है, दरूद भी चल रहा है। अल्लाह अल्लाह बेशक। अब आपके घर का माहौल क्या हो गया? अज़हार मोहब्बत का यही तरीका था ना, जो अल्लाह ने बयान फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और उसकी तफसीर में खुद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शर्त लगा दी, ईमान और दरूद सलाम का आपस में जोड़ है। या ईमान वाले नहीं हो और ईमान वाले हो तो दरूद सलाम वाले भी हो। अल्लाह अल्लाह बेशक। अब आपने अपने घर की हर शाम 24 घंटों में आधा घंटा, कौन सी क़यामत आ जाएगी, माहौल बनेगा, तब्दीली आएगी, गालियों की जगह, गीबत की जगह, झूठ की जगह जरूर चल रहा है। अल्लाह अल्लाह बेशक। और अगर मौका मिले ईसाले सवाब किस तरह के प्रोग्रामों में, तो ज़ाहिर अज़कार होते हैं, वाज़ो नसीहत होती है, तलकीन होती है, लेकिन अब मैं जो आपको दावत देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपकी फौतगी हो जाए, कोई आपका अजीज़ व क़ारब में से फौत हो जाए, तो बाकी सब कुछ भी करो, कोई एक नशिस्त ऐसी भी रख लो जिसमें सारे बैठ जाएं, घंटा 2 घंटे लगेंगे, 1.25 लाख मरतबा दरूद पढ़ा दो। अल्लाह अल्लाह बेशक। और जो दरूद का आमिल बन जाता है ना, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती जब तक उसको नबी की ज़ियारत नहीं हो जाए। क्या बात है बेशक। हजरात गिरामी, और आखिरी गुजारिश ये करना चाहता हूँ, यहाँ मदारिस मौजूद हैं, यहाँ मसाजिद मौजूद हैं, मैं अपने उन तमाम उलमा से अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त निकालें। मैं अपने ज़ुअमा से कहना चाहता हूँ, मैं अपने दीनी इदारों के सरपरस्तों से कहना चाहता हूँ, जो दर्द दिल रखते हैं, थोड़ा टाइम निकाले, मेरे साथ बैठ जाएं। मैंने एक पूरा मॉडल तैयार कर दिया है, अल्लाह, पूरा रंग तैयार कर दिया है, आप बैठ जाएं। अगर आपका कोई इदारा वो रोल अदा कर सके जो मस्जिद हुसैन के पेश नजर है, तो फिर हम आपकी मस्जिद को भी, आपके इदारे को भी मस्जिद हुसैन की तरह वही मकाम दिलवा देंगे जो आज मस्जिद हुसैन का है, जिसके सहन में 3000 स्टूडेंट्स के लिए रिहाइश का आला इंतजाम मौजूद, 1000 बच्चियों के लिए पर्दे के साथ तालीम और तरबियत का निज़ाम मौजूद है। अब जितने सुल्तानुल आरफीन के गुलाम हैं, अब आप जब आते हैं ना दरबार शरीफ, बड़े जोश में आते हैं, और जी देगे पकानी है, और जी लंगर में पैसे डालने हैं, काश तुम्हें हुसैनियत का लंगर बाक्स नजर आ जाए। अल्लाह। मैं जब दुनिया दौरों में निकलता हूं ना, तो अक्सर मैं ये कहता हूं, यार ये दरबारों पर इतनी चादरें चढ़ाते हो तुम, काबे पर भी एक खिलाफ चढ़ता है। अल्लाह। मैं तुम सब की तरफ से बड़ा कीमती गिलाफ और चादर मज़ार बाहू पर चढ़ा दूंगा। तुमने जितनी चढ़ानी है उनका नाम लेकर ईसाले सवाब इस तरह करो कि तुम्हारे गांव की जो बेवा है उसको कहो, ये चादर मैंने सुल्तान बाहू के दरबार पर चढ़ानी थी, मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम्हारी जवान बेटी के जहेज में इस चादर की कीमत दे रहा हूं, ताकि कयामत के दिन मदीने वाला तेरी भी सिफारिश कर दे, मेरी भी सिफारिश। अल्लाह अल्लाह बेशक। मेरे भाइयों, मेरे साथियों,
मैं अपने नात खानों से ये बात कहता रहता हूँ, अल्लाह ने आपके सर बहुत खूबसूरत सेहरा बांधा है। अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में नबी की तारीफ लिखी है, और ये वो तारीफ है जो नबी ने हजरत हसन से कहकर सुनी थी। उन्हें अपने मिंबर पे खड़ा किया था और फरमाया था, हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ और लोगों को बताओ कि मैं क्या हूं। अल्लाह, बेशक बेशक। तो इंशाअल्लाह हम अपने सना खानों को पूरी दुनिया में लेकर चलेंगे। हम अपने उलमा को, हम अपने खुतबा को पूरी दुनिया में लेकर चलेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जिस कौम में ऐसे उलमा मौजूद हों, ऐसे खतीब मौजूद हों, ऐसे वाइज़ीन मौजूद हों, ऐसे आशिकाने रसूल मुअल्लिम मौजूद हों, तो आपके बेटे और बेटियां काफिरों के तर्ज जिंदगी पर क्यों पल रहे हैं। अल्लाह, बेशक। मैं आप सबको भी दावत देना चाहता हूं कि आपके जिन बच्चों के लिए अभी छुट्टियां हैं ना, आवारा हो रहे हैं बच्चे, जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़वा रहे हैं, लेकिन जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है, जिसके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का जरिया ही कोई नहीं है, आओ मैंने मस्जिद हुसैन के सहन में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खड़ा कर दिया है, उर्दू मीडियम भी खड़ा कर दिया है, कॉलेज भी बना दिया है, यूनिवर्सिटी भी बना दी है, ताकि तुम किसी दुनियादार के दरवाजे पर भीख मत मांगो, बाहू के आस्थाने पर आकर हुसैनी मिशन का झंडा उठाओ। अल्लाह, आप सबसे कहता हूं, एक होता है यतीम वो जिसका बाप मर जाए, एक यतीम वो होता है जिसका बाप जिंदा हो उसे कुरान न सिखा सके। अल्लाह। तो अगर आप 15 दिन के लिए भी बच्चे मेरे पास भेज देना, तरबियत कर दूंगा, वापस आएंगे मिंबर रसूल पे खड़े होके आपको बताएंगे कि 15 दिन में हमने क्या सीखा। अल्लाह, बेशक। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, हम जो कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोरवरिया सिलसिलों के लोग हैं, हम तो फिदाई लोग हैं, अल्लाह, हम तो अपने पीर खानों पर कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन बेशक। थोड़ा सा समझिए, पीरी मुरीदी बराए पीर और मुरीद नहीं है, जरिया है, लेकिन पीरी मुरीदी बराए उम्मती और नबी है। अल्लाह, बेशक। हजरात, मैं बहुत मशकूर हूँ और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने हस्बे साबिक वक्त पर नहीं आए, देर से आए हैं, जिस वजह से ये प्रोग्राम लेट हुआ है। अब वो वक्त कब आएगा जब हम वक्त की पाबंदी करेंगे, तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन कुछ अरसा अभी लगेगा। इसलिए मैं मुंतज़मीन से ये कहना चाहता हूँ, वैसे मैंने अपने मरकज़ पर मस्जिद हुसैन में ये मामूल बना दिया है, इशा की नमाज के बाद कोई खाना नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, आका की सुन्नत के मुताबिक सो जाने का हुक्म है, ताकि न किसी की तहज्जुद कज़ा हो, न किसी की फजर कज़ा हो। लेकिन चूंकि मुआशरे के अंदर अभी टाइम लगेगा और आम तौर पर मगरिब का टाइम दे तो भी इशा के बाद ही लोग आते हैं, जो पहले आ जाए उस गरीब को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन वो कितना खुश नसीब है कि 7 बजे से लेकर अब तक अल्लाह की मोहब्बत में बैठा हुआ है। अल्लाह। लेकिन रोज इम्तिहान ना लिया करें, लोगों पर ऐसा बोझ डालें जो लोग उठा सकते हैं। तो मैं इंतहाई आप सबका ममनून मशकूर हूँ और इज्जत माब हाजी मोहम्मद याकूब सुल्तानी, जो आज भी अपनी कब्र में अपने आका इमामुल अंबिया के फयूज़ो बरखात से बहरावर हो रहे हैं। नेक औलाद जो होती है ना, मेरे आका ने फरमाया मरने के बाद हर नेक अमल मुनक़ते हो जाता है इल्ला बेसलात, और उनमें एक ये भी है कि ऐसी औलाद हो, ऐसे बच्चे हो, ऐसी नस्ल हो जो अपने वालिदैन के लिए, अपने आबा अजदाद के लिए कब्रों में भी जरिए नूर बने रहे। अल्लाह, बेशक। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे वसीम साहब, अलीम, अजीम, इनकी वालदा,
इनकी बहनें, ये पूरा काफिला ही आशिक रसूल है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, या पीरी मुरीदी छोड़ दो या दीन का झंडा उठा लो, हमें शर्मिंदा ना करो खुदा के लिए। आप सब मेरे पीर भाई हो, पता क्यों अब मेरे पीर भाई हो? इसलिए कि सबसे बड़ा पीर कमली वाला है। अल्लाह बेशक। तो हम सब कमली वाले के नौकर हैं, इसलिए बल्कि कादरी अपने पीर के मुरीदों को अगर पीर भाई कह रहा है तो अपने नबी के आशिकों को पीर भाई क्यों नहीं कहता है? फर्क ना करो, क्योंकि मेरे नबी ने ये जो सिलसिला नूर अता किया है ना, ये फर्क डालने के लिए नहीं है, फर्क मिटाने के लिए। अल्लाह बेशक। मैं एक दफा फिर आप सबका दुआ गो हूं और मैं चाहूंगा, बड़ा रूह परवर इज्तिमा है, आप इज्तिमाई तौबा में शामिल हो जाएं। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी बैठे हैं जो शायद आज पहली मर्तबा ये देख रहे होंगे कि तरीकत क्या होती है। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये खुदा तक पहुंचने की वो सीढ़ी है, वो जरिया है जिसको इख्तियार करने वाला अगर असाबे काफ का कुत्ता हो तो वो भी जन्नती हो जाता है। अल्लाह बेशक। आपकी और मेरी कोताहियों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत के पर्दे डाल देगा और अपने प्यारों का सदका फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फरमाए मेरे बंदों में और मेरी जन्नत में कोई अलहदगी नहीं है, बस मेरे बंदों में मिल जाओ, मेरी जन्नत में पहुंच जाओ। अल्लाह मैं चाहूँगा, और मैं जब अपने आस्थाने से चलता हूँ तो मेरे सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अगर कोई बीमार बैठा हो और तुम बस कह देना अल्लाह कर देगा और फैज मैं भेज दूँ। अल्लाह बेशक। आप अपने जिस्म के उन हिस्सों को हाथ लगा लें जहां कहीं दर्द है, बीमारी के असरात हैं, ऐसे हाथ लगा लें। अल्लाह। मेरे पास 2 शेर हैं सुल्तान साहब के जिनमें शिफा है। पहला शेर सुनिए। अल्लाह। ए तन रब सच्चे दा हुजरा। अल्लाह। और ये जो वजूद है इसको पाक करने के लिए वुजू ही काफी है। बेशक। इस जिस्म में जो रूह है उसको पाक करने के लिए नमाज ही काफी है। अल्लाह। और ये जो रूह और जिस्म का मिलाप है दिल, उसके लिए अल्लाह का नाम ही काफी है। अल्लाह। अल्लाह का नाम ले रहे हो दिल पाक हो जाएगा, बेशक। नमाज पढ़ते रहो रूह पाक हो जाएगी, बेशक। वुजू एहतमाम से करते रहो जिस्म पाक हो जाएगा। बेशक। ए तन, झूठ बोला तो वजूद नापाक हो गया, किसी का हक मारा तो वजूद नापाक हो गया। ए तन रब सच्चे दा हुजरा। अल्लाह। विच पा फकीरा जाती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हूं। अल्लाह। यार मैं आपको एक बात छोटी सी ये शेर मुकम्मल करता हूं। यहां हमारे साथी बैठे हैं फैसल बैंक वाले, नौजवान हैं, अक्खड़ नहीं है। वैसे वो लड़कियां पंजाबी कहते हैं अल्लड़ बिल्कुल नौजवान है, लेकिन इनके प्यार को आपने देखा नहीं है। अल्लाह। बैंक और फिर का क्या रिश्ता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें इस्लाम चाहिए चाहे किसी बैंक से मिल जाए। अल्लाह। हमें इस्लाम चाहिए चाहे किसी जमात से मिल जाए। हमें इस्लाम चाहिए, इस्लाम का कोई भी पहलू कहीं से मिल जाए। और आज के इस प्रोग्राम में और इसकी तरतीब में और इसकी तरबियत, इसके अंदाज में हमारे बैंक ने तो नहीं, लेकिन जाहिर है बैंक के नुमाइंदे जो हैं इन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। अल्लाह। और मैं समझता हूं ये नौजवान इस लायक हैं कि इनको फूलों के अंदर तोला जाए। अल्लाह। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं, जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, खुदा के लिए मदीने वाले के वफादार बन जाओ। अल्लाह। ए तन
अब ये हजरत सुल्तान बहुत तरबियत कर रहे हैं, पीर मुरीदी का क्या फायदा है, बैत का क्या मकसद है, दीन के साथ मोहब्बत का क्या तरीका है। अल्लाह। ए तन रब सच्चे दा हुजरा अल्लाह। विच पा फकीरा जाती हूं ना कर मिन्नत खाज खिजर दी। अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना मौला इल्म लुदनी जानना चाहता हूं, अब इल्म उसका है, वो खुद भी तो बता सकता था ना। कहा अगर ये टेस्ट लेना है ना तुम्हारे एक बंदे से मुलाकात कर। अल्लाह। और बंदे से मुलाकात का जो तरीक़ाकार बयान किया, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। फरमाया तुम एक मछली आग में भून लो, वैसे मछली को पानी से निकाल दो ना, अल्लाह। मर जाती है, वैसे ही मर जाती है। कहा आग में भून लो। अब बाजार वहां नाश्ते का जिक्र है, लेकिन जिस मछली ने खाया ही नहीं जाना था, अल्लाह। कहा आग में भून कर रख लो, और जहां जाकर ये जिंदा हो जाए ना, समझ लेना कि अल्लाह वाला यही है। अल्लाह। जहां मौत जिंदगी में बदल जाए, अल्लाह। शौक दा दीवा तू बाल अनेरे तेनू मिलसी वस्त खड़ाती हूं। अल्लाह। सारी मोहब्बतें अपनी जगह पर। कुरान ने कहा है ना कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालु निक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिक़ीन। अल्लाह। तुम्हें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें औलाद से शफकत करनी चाहिए, सारे रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन जहां जाकर इनकी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आने लगे, रसूल की मोहब्बत पर गालिब आने लगे, दीन की मोहब्बत पर गालिब आने लगे, तो फरमाया फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु, फिर बड़ा जुर्म किया तुमने, इंतजार करो कि अल्लाह की तरफ से तुम पर हुक्म नाफिज कर दिया जाए, अजाब भेज दिया जाए। तो भाई यहाँ तो ये हुक्म है, यही मोहब्बतें हैं, या खुदा की है या मुस्तफ़ा की है या उनके दीन की है। तो फरमाया शौक दा दीवा अल्लाह। बाल अनेरे, ये जो तुम घबराए घबराए हो, ये जो परेशान परेशान हो, ये जो तुम्हें रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर सोते हो, आदत बना लो दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाने की, तुम्हें कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी। ऐसी नींद आएगी कि नींद भी आ जाएगा, फिर जिंदगी में मदीने वाला भी आ जाएगा। अल्लाह। हजरत गिरामी फरमाया शौक दा दीवा, दीवा कहते हैं दिए को, चिराग को, शौक दा दीवा तू बाल अनेरे। अगर दिया ना जल रहा हो तो अंधेरा होता है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए चिराग रोशन करो, और चिराग में तेल कौन सा डालो, नबी की मोहब्बत। अल्लाह। बेशक। शौक दा दीवा तू बाल अनेरे तेनू मिलसी वस्त खड़ाती हूं। जो आज तुम्हें याद नहीं ना आ रहा कि इस्लाम क्या होता है, कुरान क्या होता है, नबी का प्यार क्या होता है, फरमाया सुनो मरण तो पहले मर गए, अल्लाह। मरण तो पहले मर गए या बाहू अकबर। ताए रंज पछाती हूं। और आखिरी पैगाम का शेर, दिल दरिया। अल्लाह। वो कुएं में मेंढक पैदा हुआ था रात के अंधेरे में, तो उछल कर, ज़ाहिर है उसकी तो जिंदगी उछलने से ही शुरू होती है, तो वो उछल कर कहने लगा मैंने अपनी जिंदगी में इतना पानी नहीं देखा। कोई समझदार बैठा था, उसने कहा तेरी जिंदगी है कितनी, तेरी जिंदगी है कितनी, अभी तो पैदा हुआ है और कुएं के पैंदे में और रात के अंधेरे में, तुझे क्या पता दरिया और समंदर भी होते। अल्लाह। वाह सुल्तानुल आरिफीन, दिल दरिया। और मैं बंदे मोमिन अपने दिल को दरिया की तरह, समंदर की तरफ वसअतों में ले जा। ये जो तुम्हें हर कोई काफिर नजर आता है, क्या अजीब बात है, मुसलमान को काफिर कहते हो, मुशरिक कहते हो, गद्दार कहते हो, मुनाफिक कहते हो। मजा तो तब है किसी काफिर को कलमा पढ़ा दो। अल्लाह। बेशक। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही छेड़े।
विच ही वंज मोहने हु 14 तबक दिले दे अंदर, 7 जमीनें और 7 आसमान, अल्लाह 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हु, दिल दा जो महरम होवे या हजरत बाहू, हक बाहु सच सोइयो रब पहचाने। अल्लाह बेशक जिस दिन पहचान होगी ना उसकी बात बन जाएगी। मैं बहुत मशकूर, आप सब तशरीफ लाए और मैं इंतजार करूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शर्माने की आदत होती है। अब राब्ता आप नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगे कि आपके जज्बात क्या? मैं तो बोलकर अपने जज्बात आपको दे रहा हूं ना, तो आप तो बोल ही नहीं सकते। मोबाइल है सबके पास, हर रोज सैकड़ों काले करते हो। अपने मोबाइल से एक मैसेज, वो आधा घंटा जो दरूद पढ़ना है ना, दरूद वाले नंबर पर भेज देना है। 23 करोड़ मेरे पास है, तुम्हारा 500 या 1000 या 2000 जब आएगा ना, 22 करोड़ में शामिल होगा, तो वो 500 नहीं रहेगा, 22 करोड़ बन जाएगा। और आज का इस वक्त मेरे पास आज के इस इज्तिमा में दुआ में शामिल करने के लिए तकरीबन 35 करोड़ दरूद पाक है। अल्लाह। अब एक दफा फिर जरा अपने जिस्म को चेक कर लें ईमानदारी के साथ, मेरा लिहाज बिल्कुल नहीं करना। जिनको दर्द था अब नहीं है, जिनको बैठ जाए, जिनको सुकून आ गया है, जिनका दिल कुछ समझ गया है, इतना ऊंचा हाथ खड़ा कर दें। ये कोई शोबदाबाजी नहीं है, ये कोई करामत भी नहीं है, ये तो अल्लाह का जिक्र है जो मैं अब तक करता रहूं और आप भी मेरे साथ मजबूरन करते रहें। ये तो मजबूरी वाला जिक्र है, जब खुशी वाला शुरू हो जाएगा तो फिर क्या मेयार होगा। हजरात, अभी दरूद सलाम पढ़ेंगे, खत्म पढ़ा जाएगा, दुआ होगी, लेकिन उससे पहले आप सब एक दफा दिल पे हाथ रख लें। तौबा की बैत, जो नौजवान हजरत सुल्तान बाहू के सिलसिले में बैत होना चाहें, वो बैत होने की नियत कर लें। और जितने पुराने मुरीदीन हैं वो डीजल इंजन ना बने, पेट्रोल इंजन बनने, धक्का ना लगाना पड़े, बगैर धक्का लगाए स्टार्ट हो जाए। हाथ ऐसे रख लें फैज के लिए, तौबा के लिए और तजदीद अहद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आवाज आनी चाहिए, या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, दीन का झंडा उठाएंगे, कुरान का झंडा उठाएंगे, मिशन दरूद शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मुंह पे हाथ फेर लें, दिल पे हाथ फेर लें, पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें, खड़े हो जाएं दरूद सलाम के लिए। जो दोस्त ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं वो मरकज़ दरूद का नंबर नोट कर लें, 0301 4391609। ये दरूद मरकज़ दरूद का नंबर है, जितना दरूद पढ़ें इस पे भेजिएगा आप। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पेला को सलाम, जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, चमकाते बाका चांद, जी सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पेला कौसला पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आजिज़ाना ओ कबूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلموا تسليما वाला अलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजूर 815 मरतबा कुरान पाक, 2500 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ, 1000 मरतबा सूरत यासीन शरीफ, 82,000 मरतबा आयत करीमा, 5500 बार पहला कलिमा शरीफ, 2000 मरतबा इस्तग़फ़ार, 4,04,057 मरतबा दरूद पाक और 1500 मरतबा दरूद इब्राहिमी दा सवाब तुहाडे मिल कीते। जज़ाकल्लाह। तमाम अहबाब एक दफ़ा फ़ातिहा शरीफ और 3 दफ़ा सूरत अखलास शरीफ पढ़ लें ताकि आपका भी हिस्सा पड़ जाए। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर और बिलख़ुसूस उलमाए किराम और ज़ुअमाए इस्लाम का बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार भी हूँ और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला एक ऐसा काफ़िला बना दे जो पूरी उम्मत की दस्तगीरी कर सकता हो। थोड़ी सी तरतीब समझ लें। बहुत सारे लोग जो फैमिली समेत बाहर से तशरीफ़ ले आए, यहाँ से अजीम कहाँ है, अब इस तरफ आ जाएं। यह नौजवान खड़ा है तो जो फैमिलीज़ आई हुई हैं इनके साथ क़यामगाह पर तशरीफ़ ले जाएं लंगर खाने के बाद, ताकि उनको मुलाकात का मौका मिल सके। उन्होंने यही सच समझा था कि 7 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर 7 बजे शुरू भी हो जाता तो फिर भी यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती थी, प्रोग्राम ही होना था। तो थोड़ा सा तरतीब को समझने की कोशिश किया करें। अच्छा, बाकी जो हजरात तशरीफ़ लाए हुए हैं मुलाकात से पहले लंगर खाएंगे बड़ी तवज्जो से, तसल्ली से। और जो साहिवाल अपना चीशा वतनी के दोस्त हैं उनके लिए फजर की नमाज के बाद 1 घंटा मुलाकात होगी। जहाँ भी मेरा क़याम है वो भी आप समझ लें, ये करीब ही है, दूर नहीं है। और जो बाहर से आए हुए हैं ज़ाहिर उन्होंने वापस जाना है, तो लंगर खाने के बाद वो यहीं फिर मुझे मिल लेंगे ताकि उनको रुखसत किया जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। परवरदिगार आलम, जो तेरा नाम लिया गया, जो तेरा ज़िक्र हुआ, तो जो तेरी मोहब्बत का प्रचार हुआ, जो तेरे दीन का प्रचार हुआ, जो तेरे प्यारे नबी का ज़िक्र हुआ, जो तेरे पाक कलाम कुरान मजीद का ज़िक्र हुआ, जो तेरे पाक बाज़ बंदों का ज़िक्र हुआ, जो न्याज तैयार की गई और जो अज़ार मोहब्बत करते हुए ईसाले सवाब में शामिल हुए, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अब ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि आमीन ऊंची करनी चाहिए। या अल्लाह पाक
इस तमाम तर सवाब को जो कलाम पाक पढ़ा गया और जो 35 करोड़ दरूद पाक मरकज़ दरूद मस्जिद हुसैन से यहाँ आज हम शामिल कर रहे हैं, हम मिलकर करीम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक इस तमाम तर सवाब को अंबिया किराम, साहबा किराम, अहले बैत अतहार, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए उम्मत, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए ग़ज़वात इस्लामिया, शुहदाए करबला और सरदार शहीदान करबला इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक की बारगाह में पेश करते हैं। परवरदिगार इस सवाब को तमाम सलासल के पेशवाओं को, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी, सब की बारगाहों में पेश करते हैं। और बिलखुसूस हुजूर सैयदना गौसल आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी, सैयदना सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू को की अरवाह मुबारका को अता फरमा। परवरदिगार जमी हाजरीन के वो तमाम आबा व अजदाद और वो जो उनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब को इस सवाब का नूर अता फरमा। और बिलखुसूस मरहूम मग़फ़ूर हाजी मोहम्मद याकूब सुल्तानी की रूह को अता फरमा। इस ख़ानदान के जुमला फौज सौदान की रूहों को उसके सवाब अता फरमा। या अल्लाह पाक जो सच्चे दिल से हमने तौबा की उसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपने करम से, अपने नबी के निगाह करम का सदका, या अल्लाह हमें अपना क़ुर्ब अता फरमा दे। अब बड़ी मोहब्बत से दुआ में आमीन कहनी। या अल्लाह इस बीमारी को, कोरोना को पूरी दुनिया से मादूम फरमा दे। या अल्लाह तमाम इंसानियत को महफूज फरमा ले। पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। और इस वक्त हमारे हाजरीन और वो तमाम लोग जो इस वक्त लाइव दुनिया के हर कोने में इस प्रोग्राम में शामिल हैं, या अल्लाह उन सबको भी बरकतों से नवाज दे। और मरकज़ हुसैन पर पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक और बिलखुसूस 9 मुहर्रम के इज्तिमा में इन तमाम दोस्तों को काफ़िलों की शक्ल में शरीक होने की तौफीक अता फरमा इंशाअल्लाह। या पाक परवरदिगार जो अजीम इल्मी, रूहानी, दीनी, फलाई मरकज़ हुसैन दरबार सखी सुल्तान बाहू पर मुनक़िद किए गया, अल्लाह हम सबको उसका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। यतीम परवरी की तौफीक अता फरमा, गरीब परवरी की तौफीक अता फरमा। तालीम को आम करने और कुरान का पहरा लगाने के लिए या अल्लाह हम सबको इस काफ़िले में शामिल फरमा दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।